ओके, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? अगर विदाउट ऑप्शंस आप लोग बोल मोहन सकते राकेश। हो। वेरी नाइस, मोहन राकेश। याद रखना कौन है मुस्कान? मोहन राकेश, ठीक है। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस है सारिका, हंस, सारिका। या तो याद रखना सारिका। किसी का कोई फैमिली मेंबर है, कोई भी, उससे वर्ड पिक कर लो, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन वाला चीज जो है, मोहन राकेश, वो किस पत्रिका के संपादक थे? इट्स सारिका। ओके, नेक्स्ट। मोहन राकेश जी का पहला कहानी संग्रह, सॉरी, मोहन राकेश जी का पहला कहानी संग्रह क्या है? पहली कहानी संग्रह क्या है? नंबर 1 नए बादल, नंबर 2 आज के साए, नंबर 3 फौलाद का आकाश, नंबर 4 इंसान के खंडर। आंसर इज इंसान के खंडर। याद रखना, मोहन राकेश जी का पहला कहानी संग्रह उनका क्या है? इंसान के खंडर। कोई भी वर्ड आप लोग को ऐसा दिखेगा, इंसान, खंडर, याद रख लेना क्या है, बोलो। पहला कहानी संग्रह से स्पीक। आवाज नहीं आ रही है। मुस्कान आप भी बोल सकते हो, बाबू अनम्यूट कर लो। ये वाला कहीं भी लिखा है क्या बुक में? कहीं नहीं है, आप लोग नोट कर लो। और ये एमसीक्यू मैंने ग्रुप में भेज दिया है, राइट मुस्कान? ये हाँ। सभी भेजा है स्क्रीनशॉट। तो आप लोग ये सब एक बार नोट करो, क्या पता दे दे। थोड़ा सा नहीं होता है, अपने को पता रहना चाहिए उनके बारे में भी, मोहन राकेश के बारे में। तो इंसान इसी के खंडर मतलब नाम है, कुछ नहीं है। पहला कहानी संग्रह, जैसे अपना आषाढ़ का एक दिन, वैसे ही सोच लो। तो क्या नाम है? इंसान के खंडर। अगर आएगा पहला कहानी संग्रह क्या है मुस्कान, तो आप क्या लिखोगे, बोलो? ये इंसान के खंडर। बस याद रखो, एकदम पिक करो, नथिंग एल्स। एक बार सुन रही हो ना मुस्कान, भूलोगी नहीं। अगर मैं दोबारा पूछूंगी ना, ये सब आप ऐसे भी बोल दोगे, समझ रहे हो? ओके, नेक्स्ट। आषाढ़ का एक दिन नाटक कितने अंकों में विभाजित है? वी ऑल नो से। वेरी नाइस, 3 अंक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक का नायक कौन है? मेन नायक कालिदास, मातुल, विलोम, दंतुल? कालिदास। इट्स कालिदास। नाटक के प्रथम अंक के अनुसार मलिका ने किसका साक्षात्कार कभी नहीं किया था? जब वो बोली थी ना, माँ ऐसा साक्षात्कार मैंने नहीं किया, वो किसका था? अगर बिना ऑप्शन बोले तो किसका साक्षात्कार? सौंदर्य का, प्राकृतिक सौंदर्य। वेरी गुड, प्राकृतिक सौंदर्य, नेचर, ठीक है। प्राकृतिक वर्ड को पिक करना, वेरी नाइस। मलिका के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? महामारी। वेरी गुड, महामारी से। कालिदास किसे अपनी बाहों में झुला रहे थे? हरिण शावक। वेरी गुड, हरिण शावक, हिरण शावक, जो भी हो। इस घर के तलब और आस्तरण हिरण शावकों के लिए नहीं है, यह वाक्य किसने कहा? अंबिका। वेरी गुड, अंबिका ने कहा। किससे कहा? मल्लिका को कालिदास के सामने। गुड। सानिया बस 2 मिनट्स। हाँ बाबू, सब ज्वाइन कर रहे थे, इसीलिए हम थोड़ा दूसरा चीज डिस्कस कर रहे हैं। इतना क्या बोलते हैं, ये मेरा वॉइस थोड़ा कम वम कर आप वो पढ़ सकते हो कुछ। हाँ, 5 मिनट जो हो जाएगा, ओनली 5 मिनट्स। उज्जैनी राज्य किसका सम्मान करना चाहता था? वेरी नाइस, है ना, वेरी इजी क्वेश्चन, कालिदास का। माने उज्जैनी राज्य, अगर क्वेश्चन आएगा कौन सम्मान करना चाहता था, तो याद रखना उज्जैनी, ठीक है। उज्जैनी राज्य, उज्जैन के राजा करना चाहते थे। वह व्यक्ति आत्म सीमित है, संसार में अपने सिवा और किसी से मोह नहीं है। अंबिका ने यह वाक्य किसके लिए कहा है? कालिदास के लिए। कालिदास। और किससे बात हो रही थी, किसको कह रही थी? मल्लिका। वेरी गुड। यह तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है, यह वाक्य मलिका ने किससे कहा? अंबिका को, अपनी माँ अंबिका को। तल्प शब्द का अर्थ क्या है? मैं आप लोग को बताई थी, ऑप्शन भी देती हूँ। कुर्सी, पलंग, कपड़ा, चादर। पलंग। पलंग माने बिस्तर, पलंग, जो भी रिलेटेड वर्ड है। मुस्कान सुन लिया? ओके, 1 सेकेंड, हाँ 1 मिनट। will make you crazy. बैठ जाओ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा था नेक्स्ट अपना? ये, हाँ। हिरण शावक को किसने चोट पहुंचाई थी? हिरण शावक को किसने चोट पहुंचाई थी? ऑप्शन मातुल, विलोम, दंतुल, कालिदास, बोलो।
हिरन शावक, हिरन के बच्चों को किसने चोट पहुंचाई थी? बोलो, यश, मुस्कान, मैम भूमि। दंतुल लग दंतुल। गया, दंतुल। दंतुल ने। अच्छा, इसका ऑप्शन वैसे, अच्छा ओके। ऋतु संहार के रचनाकार कौन है? कालिदास। वेरी कालिदास। कालिदास। तो अगर कालिदास की रचना के बारे में भी पूछा जाए तो बोल देना ऋतु संहार। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि में उगड़ जाऊंगा, यह वाक्य किसने कहा है? आचार्य बरुचि, विलोम, कालिदास, मातुल। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उजड़ जाऊंगा, सॉरी उखड़ जाऊंगा, उखड़ जाऊंगा। कालिदास, कालिदास। क्यों? क्योंकि उसको भेजा जा रहा था, वो बोला हाँ। कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ, ये मेरी भूमि है, यहाँ से मैं जाऊंगा तो मैं उखड़ जाऊंगा। नाटक के अनुसार कौन हर किसी के जीवन में क्या अनाधिकार प्रवेश कर जाता है? विलोम। कौन घुसता रहता है दूसरे के लाइफ विलोम। में? विलोम। राइट, विलोम था ना, उसको बोला गया था तुम घुसते हो। लोक नीति में निष्णात एक्सक्यूज मी, लोक नीति में निष्णात किसे कहा गया है? कालिदास, विलोम, मल्लिका। तीन ही ऑप्शन देती हूँ, चलो इजी के लिए। लोक नीति में निष्णात, निष्णात वर्ड किसे कहा गया है? मैम ये शायद कालिदास होगा। क्यों? यश, एक्सप्लेन। मैम लोक नीति में निष्णात मतलब मेरे को जितना लगता है कि निष्णात का मतलब होता है मतलब एक नेगेटिव सॉर्ट ऑफ वर्ड ही हो गया। मेरे को जहां तक पढ़े थे तो याद है वो दिया हुआ था तो इससे क्या समझ रहे हो? क्या मतलब, क्या लिखा हुआ है? मेरा कि हम मतलब वो लोक नीति में ज्यादा मतलब एक पार्टिसिपेट नहीं सेकंड करता। यश। हाँ सामने 10 मिनट्स बाद आजा बाबू, नो प्रॉब्लम। हाँ 10 मिनट्स बाद। हाँ बोलो। ठीक है, तो इसका कालिदास है। निष्णात वर्ड किसे कहा गया है? बस माथे में रखो, किसे? कालिदास को। ठीक है, नेक्स्ट। कालिदास किन सूत्रों से ग्राम प्रांतर से जुड़ा हुआ है? मैं ऑप्शन देती हूँ, वापस क्वेश्चन। कालिदास किन सूत्रों से ग्राम प्रांतर से जुड़ा है? माने ग्राम मतलब क्या होता है? गांव से जुड़ा है। नंबर 1, उनमें मल्लिका एक सूत्र है। नंबर 2, आकाश, मेघ, हरियाली। नंबर 3, हरिणों के बच्चे, पशुपाल। नंबर 4, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। सभी लोग थे ना, उसने सबको ले लिया था, बस जो मल्लिका है उसको एंडिंग में बोला था तुम भी हो वन ऑफ देम। नेक्स्ट, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है, यह वाक्य किसने किससे कहा? सम्राट कौन? उज्जैन का राजा ने पढ़ा है। किसने किससे कहा ये? मैम ये मल्लिका ने अंबिका को कहा था। दंतुल ने कहा। दंतुल। दंतुल ने किससे कहा? मल्लिका से। मल्लिका। जब वो एग्जिट कर गया था, उसको मारने की बात हो रही थी, माने दोनों में झगड़ा हुआ, कालिदास चला गया था, उसके बाद ये बात हुआ कि कालिदास का कोई टॉपिक उठा था, तब वो उसको बताया कि उन्होंने पढ़ा है, वो ढूंढ रहे हैं समवॉट ऐसे करके। याद आया यश? सेटिस्फाई हो ना इस आंसर से? हाँ 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 मैम। ओके, फिर उसके बाद क्या है? ऋतु संहार पढ़ाई हो गया। कौन विवाह नहीं करना चाहता था? प्रियम कालिदास। एक सेकंड, मल्लिका, अंबिका, इन दोनों में, मल्लिका अंबिका में कौन विवाह नहीं करना चाहता? अंबिका। मुस्कान। वो तो मैम अब बोल रही हूँ मुस्कान। माँ का, कम ऑन मैम यार। ऑप्शन ही गलत लग रहा है मेरे को। नहीं बाबू, ये है मल्लिका। कहाँ करना? बाद में आता एक्चुअली, ठीक है, आपका भी गलती नहीं है, बेसिकली कालिदास है, ठीक है। पर अगर मल्लिका अंबिका ये लोग में ऑप्शन दिया जाए तो मल्लिका है। क्यों वो शादी किसी और से नहीं करना चाहती थी? क्योंकि कालिदास रेडी नहीं था, इजंट इट? वो सिर्फ उसी से शादी करती, बट कालिदास रेडी नहीं है तो वो भी विवाह नहीं करना चाहती थी। और कहीं मेंशन भी है, आप लोग रीड किए हो, मैं तो दोबारा नहीं देखी, आप लोग पढ़े हो एकदम लाइन टू लाइन सब कुछ? हाँ मैम। नेक्स्ट, हाँ, मल्लिका किसके गले में अपनी बाहें डाल देती है? अपनी माँ के। अंबिका के। एक सेकेंड, पहले ऑप्शन था अपनी माँ, मल्लिका के, कालिदास, विलोम, उनमें, और ऊपर में किसी के भी नहीं। ऊपर में किसी के भी नहीं। ए क्या यश, क्यों गले करती है ना, हक करती है? अंबिका के ना। मैम एक बार फिर से क्वेश्चन बोलिए, मेरे को कैरेक्टर्स का नाम ठीक नहीं लगा। एक सेकेंड, मल्लिका किसके गले में अपनी बाहें डाल देती है? ठीक है, तो एक किसके? बार पहला वाला ऑप्शन पढ़िए ना, पहला वाला ऑप्शन। वो अपने मदर के उसमें डाल देती है, बट एक बार हाँ, ऑप्शन बस पढ़िए ना, पहला वाला। अपनी माँ मल्लिका। ओ ओके, यही इसीलिए तो मैं बोला अपनी माँ मल्लिका, गलत हो गया ना। ओके, अपनी माँ अंबिका की, सॉरी, हम भी मुस्कान जैसे हो गए। हाँ मुस्कान, ओके। कैसे सिखाएगा आप लोगों को? मल्लिका माने मल्लिका शेरावत यंग, ठीक है, उससे याद रखना, मल्लिका यंग।
और जो दूसरी अंबिका है वो ओल्ड होगी टाइप्स। नेक्स्ट, घायल अवस्था में किसके शरीर से खून गिर रहा था? हरिण शावक के बच्चे। शावक। और अगर क्वेश्चन आएगा हरिण शावक का क्या हालत था तो बोल देना घायल अवस्था थी। मैं विलोम दूसरे के जीवन में डॉट 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 माने डैश प्रवेश कर जाता हूं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अनाधिकार, अंधकार, अनधिकार, अधिकार पूर्वक। वापस बोल देती हूँ, पहला ऑप्शन होगा। वापस भी बोल देती हूँ। मैं विलोम दूसरे के जीवन में डैश प्रवेश कर जाता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। और ऑप्शन है अनाधिकार, अंधिकार, अनधिकार, अधिकार पूर्वक। थर्ड वाला। अनधिकार, अनधिकार नहीं होगा, एक्चुअली स्पेलिंग एरर है, ये होगा अनाधिकार। अनधिकार नहीं होता है, क्या होता है? अनाधिकार, ठीक है, जैसे यश ने बोला, राइट है। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। आस्तरण का मतलब क्या है? बिछौना, पलंग, शैया, सेज। हम बिछौना। कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। आस्तरण का मतलब बिछौना है, वेरी गुड, याद रखना। आस्तरण का मतलब क्या है? बिछौना। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो एक तो हो गया, एक सेकेंड, हाँ हमें ओके। आषाढ़ का एक दिन नाटक की नायिका कौन है? मल्लिका। नायिका, वेरी गुड, इट्स मल्लिका ओनली, ऑब्वियसली। एक सेकेंड, हाँ। आषाढ़ का एक दिन नाटक का खलनायक कौन है? विलोम, तंतुल, मातुल, कालिदास। कालिदास। तुम अपने वे में नहीं बोल सकते, तुमको ना, तुम्हारे लिए कालिदास है वो अलग बात मैम है। खलनायक कौन हुआ, मतलब क्या होता है? तुमको खलनायक नहीं पता यश? नहीं। सच में नहीं पता? नहीं मतलब नायक से जो बड़ा होता है। हाँ खलनायक का मतलब विलेन। क्या तुम, वो अच्छा विलोम अच्छा, हुआ हाँ, ना। हाँ। क्या विलोम है? मुस्कान, एग्जैक्टली। क्या यश, हमको लगा मजाक कर रहे हैं तुम, ठीक है। नहीं, मेरे को खलनायक का मतलब नहीं पता था, ऐसे तो तुम इतना विलोम ही मूवी होगा। देखते हो, तुमको खलनायक का मतलब नहीं पता है। नेक्स्ट, अंबिका और मल्लिका में कैसा संबंध है? माने क्या रिश्ता है, रिलेशन क्या माँ है? बेटी का। माँ बेटी का। ये सब जो पूछ रही हूँ इजी है, मैं बोली ना, जो लोग फ्रेम कर। अच्छा, अंबिका ये तो हो गया माँ और बेटी का, ठीक है। एक सेकेंड, मातुल कौन है? मातुल कवि कालिदास का मामा है। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, और एक क्वेश्चन, और एक आ सकता है, मातुल कौन है में? कवि, नाटककार, निबंधकार। तो इसमें आप लोग सेलेक्ट करना वो कवि भी थे, ठीक है। मातुल क्या, अगर ऑप्शन ऐसा रहा मामा है दैट्स डिफरेंट, बट अगर ऐसा रहा कवि थे, नाटककार थे, निबंधकार थे, तो क्या सेलेक्ट करोगे? कवि, ठीक है। कवि ले लेना, ठीक है, याद रखना कवि था। कैसे वो देखेंगे, अभी इतना डिस्कस करेंगे तो अपना गया। चलो आगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कालिदास में नहीं है? नाटक का नायक, मल्लिका का प्रेमी, कश्मीर का सेनापति, सम्राट विक्रमादित्य का दरबारी कवि। कश्मीर का सेनापति। वेरी इजी, वेरी लेम। और पूछना, अच्छा ये आई डोंट थिंक सो फर्स्ट पार्ट में नहीं था, बट अगर आ गया तो याद रखना, प्रियंगु मंजरी कौन है? ठीक है, प्रियंगु मंजरी कौन है? नंबर 1, सम्राट विक्रमादित्य की कन्या, कालिदास हाँ की मैम, वही होगा। प्रेमिका। क्या है बोलो यश? वो सम्राट की जो पुत्री है। कन्या थी। अगर कालिदास की प्रेमिका आएगा तो वो मत लिखना, बाद में उनका शादी है समथिंग जो है वो डिफरेंट बात है, बट प्रेमिका अलग होती है। प्रेमिका अलग है, वाइफ अलग होती है कि नहीं बोलो? राइट, प्रेमिका इज डिफरेंट एंड वाइफ इज डिफरेंट। नेक्स्ट, उज्जैनी से आए हुए 2 अधिकारी कौन है? रंग, अच्छा ये तो नहीं आया ना, ये सब अपना नहीं था, इजंट इट? अपना ये सब थोड़ी ना था। उज्जैनी से आए हुए 2 अधिकारी का नाम था क्या? नहीं मैम, नहीं था। फर्स्ट पार्ट में नहीं है, तो ये सब मत करो। अच्छा हाँ, इट्स इंपॉर्टेंट, प्रकोष्ठ का अर्थ क्या है? बहुत बार आया है। प्रकोष्ठ का अर्थ क्या है? नंबर 1, दालान या कमरा। नंबर 2, विशेष प्रकार का पलंग। नंबर 3, राजमहल। नंबर 4, पार्क। फर्स्ट वाला लग रहा है आप लोग को? क्या लग रहा है प्रकोष्ठ का मतलब? मैं मैम एक बताऊंगी। बार ऑप्शन रिपीट करिए ना। ओके, नंबर 1 दालान या कमरा। नंबर 2 विशेष प्रकार का पलंग। नंबर 3 राजमहल। नंबर 4 पार्क। एक्सक्यूज मी मैम नंबर 1 होगा।
सेकंड बोला। नंबर 1 वेरी गुड। कमरा, दलान या कमरा बोलना, ठीक है, वेरी नाइस। दीवारें किससे बनी थी? किसको याद है दीवारें किससे बनी थी? मैम मिट्टी से, गीले मिट्टी से। ऑप्शन मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, ईंट, किससे बनी थी? मिट्टी से। ए मिट्टी नहीं, लकड़ी था ना दीवारें। मैम मिट्टी की बनी दीवारें था तो। लकड़ी का समथिंग लिखा था, लकड़ी एक बार देखो जल्दी से, स्टार्टिंग में ही था। इट्स लकड़ी नॉट मिट्टी। मिट्टी का वर्णन किया गया है, बट दीवारों के लिए लकड़ी वर्ड है आई गेस। एक बार देखो तो अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक सेकंड। और ये भी देखो मिल गया, कहाँ पे है ये? दीवारें तो लकड़ी दीवारें की। लकड़ी की है। देखो, एक साधारण प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ माने कमरा, दीवारें लकड़ी की है, परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी है, इसीलिए यश कंफ्यूज हो गया। यहाँ पे क्या है? चिकनी हाँ मिट्टी मैम क्लियर है। पुती हुई है, माने लगी हुई है, ऊपर लकड़ी की है। नेक्स्ट, किवाड़ पर किन वस्तुओं के चित्र बनाए गए हैं? वेरी इजी। पेड़ का चित्र, स्वास्तिक का चित्र, गणेश तथा विष्णु का चित्र, कमल तथा शंख का चित्र। स्वास्तिक। स्वास्तिक। स्वास्तिक था, बट रियल आंसर है कमल तथा शंख, क्योंकि चित्र कमल और शंख का था। स्वास्तिक तो बनाया हुआ था येलो कलर है समथिंग से। बुक दो एक बार, ये सब बैकग्राउंड से ही है। एक सेकंड, आप लोग भी देखो। देखो यहाँ पे गेरू एवं हल्दी से कमल तथा शंख बनाए गए हैं। देखो लिखा हुआ है ना, कहीं स्वास्तिक भी मेंशन है, बट वो कोई और चीज है। बीच बीच में गेरू से स्वास्तिक चिन्ह है, और लास्ट में देखो लिखा हुआ है द्वारों के किवाड़ भी मिट्टी से पोते गए हैं, और उन पर गेरू एवं हल्दी के कमल तथा शंख बनाए गए हैं। तो अगर चित्रा समथिंग आएगा तो आप लोग ये लिखना, कमल। चित्रा किसका है? कमल। स्वास्तिक तो साइन हो गया ना, एक सिंबल वे में हो गया, इजंट इट? थोड़ा सोचो, स्वास्तिक क्या हो गया बोलो? अपने हाँ, चित्र वे में नहीं देखेंगे ना, पिक्चर वे में, इसीलिए। ठीक है, आई थिंक अपना एग्जाम में ज्यादा प्रोमिनेंट क्वेश्चन रहेगा ये। थोड़ा सा वैसे है कि आप लोग दोनों में चले जाओ। दीवारें किससे बनी थी? ये तो अपना हो गया। दीवारों पर कौन सा चिन्ह था? ये भी आप लोग अच्छा एक सेकेंड, ठीक है। दूसरी ओर झरोखे से सटकर कितने कुंभ रखे थे? वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरी ओर झरोखे से सटकर कितने कुंभ रखे गए थे? 1 2 2 3 4 2 3 5 6। 1 2 3 4 2 3 5 6 3 4। वेरी गुड मुस्कान, वेरी नाइस। कितना? 3 4। कितने कुंभ थे? कुंभ माने घड़ा जैसा होता है, कितना था? 3 4, याद रखना। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बैकग्राउंड से पढ़ो आप लोग, एकदम रीड करो। लकड़ी के आसन पर क्या बिछा था? मृगछाल, बागछाल, वृक्षाल, इनमें से कोई नहीं। वापस, लकड़ी के आसन पर क्या बना था? वृक्षाल, बागछाल, वृक्षाल, इनमें से कोई नहीं। मैम ऑप्शन 1 लग रहा है। वृक्षाल, बागछाल, वृक्षाल, इनमें से कोई नहीं। क्या लग रहा है? बागशाल। बागछाल, राइट? बाग बोल रहे हो? हाँ मैम। वेरी नाइस, बाग इज द आंसर। गुड, वेरी नाइस। चूल्हे के निकट कितनी चौकियां थी? 2 3 4 5। 2। क्यों? क्योंकि 2 मेंबर्स है, उसके अकॉर्डिंग बोलोगी बैठते थे, इसीलिए 2 याद रखना, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 ही, माने 2 ही थे, 2 है। नेक्स्ट, चौकी पर बैठकर अंबिका क्या कर रही है? माने क्या कर रही चावल है? से धान फेंट रही है। ओके, मैं ऑप्शन दे देती हूँ ऐसे। धान फटक रही थी, चना फटक रही थी, गेहूं फटक रही थी। धान फटक रही थी। वेरी गुड, इट्स धान। ठीक है मुस्कान। नाटक का प्रारंभ आषाढ़ के किस दिन से होता है? पहले दिन से, पंचमी के दिन से, चतुर्थी के दिन से, अमावस्या के दिन से? पहले दिन से। पहले दिन। पहले दिन। धारासार वर्षा का शाब्दिक आशय क्या है? शाब्दिक माने शब्द का मीनिंग क्या है? वर्षा समाप्त होना, वर्षा प्रारंभ होना, मूसलाधार वर्षा। मूसलाधार माने मूसलाधार वर्षा होना। है ना, जैसे अपने बोलते हैं ना, इट्स रेनिंग लाइक डॉग्स एंड कैट्स, वैसा वाला सेंटेंस। आषाढ़ का वर्षा क्या है? मूसलाधार। ठीक है, गुड। दूर दूर तक क्या भीग गई? मकान, पहाड़ियां, शिलाएं, या फिर उपत्यकाएं। उपत्यकाएं।
जो भी फोर्थ वाला यही ऑप्शन। उपत्य काय काय है, ठीक है, माने ये जो ऑप्शन है यही होगा, याद रखना। मुझे भीगने का तनिक भी खेद नहीं, भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। कौन किससे वंचित रह जाती? मल्लिका मल्लिका। बारिश से वंचित रह जाती। फिर से ऑप्शन दे देती हूँ, मल्लिका तो है आप लोग का, ठीक है। ऑप्शन है मल्लिका पहाड़ पर जाने से, मल्लिका आषाढ़ के पहले दिन भीगने से। ऑप्शन 2। वेरी गुड, ठीक है, वेरी नाइस। एक बार एक बार मेरा अंशुक भी हवा में उड़ा दिया। यहाँ अंशुक का अर्थ क्या है बताई थी? अंशुक माने बिना ऑप्शन, एक ऑप्शन बार दीजिए ना। अंशुक, अंशुक किसी को याद है? ठीक है, ऑप्शन दे देती हूँ। लंबे बाल, वस्त्र, साड़ी का पल्लू, दुपट्टा। 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 दुपट्टा बताई थी ना, अंशुक इज दुपट्टा, ठीक है, गुड। तो अपना ये चीज हो गया, रुको और भी पूछते हैं, ठीक है, एक सेकेंड और भी पूछ लेती हूँ। ओके, बारिश में भीगी मल्लिका को अंबिका की दृष्टि में अपने लिए क्या दिखाई देता है? नंबर 1 प्रेम, नंबर 2 ईर्ष्या, नंबर 3 दया, नंबर 4 रोष। बारिश में भीगी मल्लिका को अंबिका की दृष्टि में 4 अपने होगा, लिए ऑप्शन क्या 4। दिखाई देता मैम थर्ड सेकंड वाला ऑप्शन का मीनिंग क्या होता है? है? ईर्ष्या माने जेलेसी और फोर्थ रोष माने गुस्सा। तो फिर तो मैम रोश। रोष होगा, रोष। वेरी नाइस, इट्स रोष। किसका अंशुक हवा ने उड़ा दिया? अंशुक माने दुपट्टा, वापस मल्लिका। 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 अंबिका फटके हुए धान को किस पात्र में डाल देती है? कुंभ, छाछ, थाली, ये सभी। कुंभ होगा। कुंभ मटके में वो क्या करती है, पहले वो चावल वावल देख लेती है, जो साफ हो जाता है उसको मटके में डाल देती है। नेक्स्ट, प्रकोष्ठ से किसका शब्द सुनाई देता है? प्रकोष्ठ का मतलब क्या है? व्हाट इज प्रकोष्ठ? कमरा, ठीक है। अब यहाँ पे है प्रकोष्ठ में किसका शब्द स्पष्ट सुनाई देता है? मल्लिका, अंबिका, कालिदास, कर्मचारी। कालिदास। प्रकोष्ठ में प्रकोष्ठ से किसका शब्द स्पष्ट सुनाई देता है? नंबर 1 मल्लिका, नंबर 2 अंबिका, नंबर 3 कालिदास, नंबर 4 कर्मचारी। तुम्हारे अकॉर्डिंग? ओके अंबिका, बाकी लोग? एक जन ने कालिदास बोला, मुस्कान आपको क्या लग रहा है? सानिया मोर 5 मिनट्स बाबू, ओनली 5 मिनट्स। हाँ, अंबिका ही लग रहा है। इसका आंसर होगा मल्लिका। क्यों? मल्लिका वर्षा में भीगी होने के कारण ठंड से ठिठुरने लगती है और इससे बचने के लिए वह अपने वस्त्र बदलने दूसरे प्रकोष्ठ में चली जाती है, जहां से उसके शब्द स्पष्ट सुनाई देते हैं। रिलेट कर रहे हो? माने वो आती है और वो अंदर जाती है और वो चेंज करते हुए अपनी माँ से बातें करती है, तब ये लाइन आया था कि माने कि उसका जो वचन बोली है वो बहुत क्लियरली आ रहा है। इजंट इट? यश, मुस्कान, हाँ, भूमि? हाँ मैम। तो याद रखना। नेक्स्ट, उसके बाद का क्वेश्चन है मल्लिका ने किसका साक्षात्कार कभी नहीं किया? प्रभु का, प्राकृतिक सौंदर्य का, ये तो हो ही गया, दैत्य का, ये सभी। किसका नहीं किया था? प्राकृतिक सौंदर्य। मुझे सब अच्छा नहीं लगता है, यह वाक्य किसने कहा? एक्चुअली ये होगा, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता है। यह वाक्य अंबिका। किसने कहा? अंबिका होगा ना? अंबिका है, अंबिका ने ही कहा था, अपनी बेटी। अंबिका ने किसे तल पर विश्राम करने के लिए कहा? किसे बोला कि विश्राम कर? मल्लिका। मल्लिका को। हिरण शावक लोग को तो मना कर रही थी ना, उन लोग को तो बोल रही थी भाई हटा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्लिका के पिता की मृत्यु, ये तो हो गया, कैसे हुई थी पिता की मृत्यु? महामारी से, है ना, महामारी। ये अपने कर चुके हैं। किंतु मैंने तुमसे कहा था अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है, यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया है और किसे? मल्लिका। मल्लिका। मल्लिका को मल्लिका अंबिका को बोल रही है। वेरी गुड। क्यों बोल रही थी? क्योंकि शादी का ऑफर के लिए वो भेजी थी, अंबिका अपनी बेटी का ऑफर लेकर भेजी थी। किसको भेजी थी? अग्निमित्र को। किसको भेजी थी? अग्निमित्र। इसका नाम बहुत रेयर आया है ना, तो याद रखना किसको भेजी थी? मुस्कान, यश? अग्निमित्र। अग्निमित्र। याद रखना, ठीक है। नाउ किसके चेहरे पर रेखाएं खींच जाती है? अंबिका, मल्लिका, कालिदास, अग्निमित्र। मल्लिका का संबंध स्वीकार नहीं किया गया था, ठीक है,
ये उसका रेफरेंस है जब मल्लिका का संबंध वंबंध स्वीकार नहीं किया गया था, उससे रिलेटेड है। तो किसके चेहरे की रेखाएं खींच जाती है? अंबिका, मल्लिका, कालिदास, अग्निमित्र। अंबिका। हम अंबिका। इसका मैं बताती हूँ कैसे। मल्लिका का संबंध स्वीकार नहीं किया गया, यह बात मल्लिका को जैसे ही उसकी माँ बताती है, मल्लिका कहती है कि उसके जीवन पर किसी का अधिकार नहीं है, और यह बात उसकी माँ को बुरी लग जाती है और वह दिल से लगा बैठती है, क्योंकि कालिदास और मल्लिका के प्रेम के कारण उन्हें बदनामी का सामना करना पड़ता है, किंतु मल्लिका को इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता। यह बात सुनकर अंबिका के चेहरे पर चिंता की रेखा आ जाती है, क्योंकि उसकी डॉटर एकदम होती है ना, एकदम ही चली गई है, तो इसीलिए रेखा खींच जाती है। अंबिका किसी संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती है? अग्निमित्र, मल्लिका, कालिदास, मातु। अंबिका किसी संदेह की दृष्टि से देखती है? अंबिका, कम ऑन, अंबिका किसको देखती है? एक ही तो था, कालिदास। एक ही तो था, ऑब्वियसली कालिदास। हमेशा अंबिका अगर अगेंस्ट वर्ड किसी के लिए भी लाई है, वो कालिदास है और कोई नहीं है। कालिदास किसे अपनी बाहों में झुला रहे? वेरी इजी, गिलहरी, हरीश शावक। खरगोश, हिरण शावक। दूध मैम का मल्लिका नहीं भी ऑप्शन। तुम क्या बोला? मल्लिका भी ऑप्शन होनी चाहिए। होना तो चाहिए। ओके ओके। दूध का बर्तन कौन हाथ से ले लेता है? अंबिका, कालिदास, मल्लिका, दंतुल। मल्लिका। कालिदास। वेरी गुड मुस्कान, कैसे बताऊं? या छोड़ो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कालिदास शिकारी द्वारा घायल हिरण शावक को मल्लिका के घर ले आता है और उसकी सेवा करता है, तथा मल्लिका से हिरण शावक को पिलाने के लिए दूध की मांग करता है। तब मल्लिका माँ द्वारा औटाकर रखा दूध, औटाकर माने क्या? गरम और गाढ़ा कर रखा दूध लाकर कालिदास को एक बर्तन में दे देती है, जिसे कालिदास मल्लिका के हाथ से लेकर हिरण शावक को पिलाने की कोशिश करता है। माने कब लिया? जब वो दूध लेकर आती है मल्लिका, तब उसके हाथ से ले लेता है। कालिदास दूध का बर्तन कहाँ पर रख देता है? आसन पर, झरोके पर, चौकी पर, तलक पर। आसन, झरोखे होगा। झरोके, चौकी, तलक। तो आंसर इज आसन पर रखता है। याद रखो कहाँ रखता है? नीचे आसन पर। वो जहां पिला रहा था वहीं पे नीचे रखता है। हिरण शावक को कौन अपनी संपत्ति बता रहा था? कालिदास, अग्निमित्र, मातुल, राजपुरुष, दंतुल। राजपुरुष दंतुल। राजपुरुष दंतुल। वेरी गुड। नेक्स्ट, हिरण शावक के आखेट के लिए, या आखेट इज द वर्ड, हिरण शावक के आखेट के लिए किसे अपराधी ना मानने की बात की गई है? राजपुरुष, दंतुल, अग्निमित्र, कालिदास, ये सभी। हिरण शावक के आखेट के लिए किसे अपराधी ना मानने की बात की गई है? मैम ये दंतुल होगा। इसका आंसर है गाइस दंतुल। ठीक है, राजपुरुष दंतुल। अब कैसे समझा देती हूँ। राजपुरुष दंतुल जब हिरण शावक को अपनी संपत्ति मानते हुए, क्या बोला है? मेरा प्रॉपर्टी है, मैंने इसे मारा। अपनी संपत्ति मानते हुए अधिकार पूर्वक उसकी मांग कालिदास से करता है। सुनो, ये सबसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तब कालिदास यह कहते हैं कि तुम इस ग्राम के निवासी नहीं हो। क्या रीजन दिया? तुम इस ग्राम के निवासी नहीं हो। तब दंतुल भी यह स्वीकार करता है, किंतु कालिदास हिरण शावक को यह कहकर देने से मना कर देता है कि इस पवित्र भूमि पर हिरण का आखेट वर्जित है। आखेट माने हिरण को मारना मना है। ठीक है, और यहाँ के निवासी ना होने के कारण यह अपराध तुमसे अनजाने में हुआ है, इसलिए इस अपराध के लिए हम तुम्हें अपराधी नहीं मानेंगे। समझ रहे हो? किसे अपराधी नहीं मानेंगे? क्योंकि तुम यहाँ के हो नहीं, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। नेक्स्ट, इस घर के तलब और आस्तरण हिरण शावकों के लिए नहीं है। इजी है, किसने कहा था? अंबिका। राजपुरुष के घर के द्वार पर कौन रोकता था? राजपुरुष को घर के द्वार पर कौन रोकता था? मल्लिका, रंगीनी, संगीनी, अंबिका। मल्लिका। वेरी गुड, मल्लिका राजपुरुष को घर के द्वार पर रोक देती है। ठीक है, उज्जैनी राज्य किसका सम्मान करना चाहता है? वेरी इजी, कालिदास। और कालिदास। इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ, यह वाक्य किसने कहा? अंबिका, मल्लिका ने। अंबिका, मल्लिका, कालिदास, बस। मल्लिका।
अंबिका इज द आंसर। मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ, देखते हैं कैसे। दंतुल के मुख से यह समाचार सुनकर कि पूरा उज्जैनी कालिदास का सम्मान कर उन्हें राजकवि के आसन पर विराजित करना चाहता है, मल्लिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह दौड़ती हुई अपनी माँ के पास गई यह समाचार देने, जिससे उसके हाथ में पकड़ा दूध का ग्लास अंबिका द्वारा संभालने के कारण गिरने से बचता है। माने गिरने ही जा रहा था, कोई संभाल लेता है टाइप्स। और अंबिका इस समाचार पर बिना अपनी प्रतिक्रिया दिए मल्लिका से पूछती है कि अभी और किसी का आतिथ्य होना है। तब मल्लिका दूध का ग्लास अंबिका के हाथ से बड़े लाड से लेते हुए कहती है, तुम्हें दूध से नहला दूं। माने कौन किसको कहता है? मल्लिका अपनी माँ को कहती है, चलो तुम्हें दूध से नहला दूं, ठीक है। तब अंबिका मल्लिका को ये बोलती है कि मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ, सरकाज़म, कि मैं बहुत खुश हो चुकी हूँ, मेरा बहुत आदर सम्मान हो चुका है, बस और मत करो। समझे यश? हाँ मैम। नेक्स्ट, किसके प्रति मल्लिका की भावना निराधार नहीं है? निराधार माने अंबिका, कालिदास, अग्निमित्र, ये तीन ऑप्शन मैं दे रही हूँ। किसके प्रति मल्लिका की भावना निराधार नहीं है? निराधार माने बिना आधार नहीं है, किसके प्रति? इजी। मैम बिना आधार मतलब? बिना आधार माने क्या? मीनिंगलेस नहीं है, ऐसे ही नहीं है। किसके प्रति मल्लिका की भावना निराधार नहीं है? मैम ये तो कालिदास होगा। कालिदास, कालिदास के प्रति तो था। यह व्यक्ति आत्मा सीमित है, संसार में अपने सिवा इसे और किसी से मोह नहीं है। अंबिका ने यह वाक्य किसके लिए कहे हैं? कालिदास। ये सभी क्वेश्चन है, देख रहे हो। नेक्स्ट, अब आप लोग को बुक करने का जरूरत नहीं है, जो मैंने बोला था। यह तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है, यह वाक्य मल्लिका ने किसे कहा? इजी। अंबिका। मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है, यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया था? मल्लिका। मातुल। आया था ना मातुल, सॉरी मातुल, सॉरी, ठहरते गुस्से में बोला था वो। आया था ना ठहरते ठहरते, क्योंकि वो कहाँ जाके बैठ गया था कालिदास? जंगल नहीं था, वो मंदिर में जाके बैठ गया था। मंदिर में। इसीलिए वो आया कि कैसा लड़का है, देखो हम लोग का कुल का नाश कर। किसका शब्द धीरे धीरे धीमा पड़कर विलीन हो जाता है? मेघ गर्जन और वर्षा, बिजली की गड़गड़ाहट, आंधी का स्वर, ये सभी। आवाज क्वेश्चन किसका? रिपीट। वापस बोल रही हूँ, ठीक है। किसका शब्द धीरे धीरे धीमा पड़कर विलीन माने गायब हो जाते हैं? मैम वो थंडरस्टॉर्म था। नंबर 1 इज मेघ गर्जन, नंबर 2 इज बिजली की गड़गड़ाहट, नंबर 3 इज आंधी का स्वर, नंबर 4 इज ये सभी। ये सभी। आंसर इज मेघ गर्जन और वर्षा। स्टार्टिंग में कि धीरे धीरे मेघ गर्जन और वर्षा का आवाज मैम गायब। मेघ गर्जन और वो जो सेकंड ऑप्शन है वो तो सेम ही हो गया ना, मतलब थंडर नहीं, दोनों ही है। बट वर्ड अपना ठीक है सेम हो गया, बट अपने जैसे डिस्कस किए थे ना कि अपना अप्रोप्रिएट क्या है, बुक में क्या, यही वर्ड दिया हुआ है, मेघ गर्जन और वर्षा। तो याद रखो क्या होगा आंसर, मेघ गर्जन और वर्षा। और आप ये सभी बोल रहे हो तो आंधी का स्वर तो नहीं था ना, तो आप ये सभी में तो जा ही नहीं सकते हो, है ना यश? ये सभी क्या है, आंधी का स्वर हाँ मेंशन मैम। नहीं है। नेक्स्ट, जल्दी करते हैं, देवांश लोग सब लिस्ट में है। घर में झरोके का स्थान कहाँ पर है? दाई और, बाई और, पूर्वी और, पश्चिमी और। ये तो ले डाला। पश्चिमी ओर था शायद। दाई और, बाई और, पूर्वी और, पश्चिमी और। दाई था ना? दाई। वेरी गुड मुस्कान, जो की हो बहुत अच्छे से की हो। तो आंसर इज दाई। झरोका कहाँ था? दाई कहाँ था? बोलो झरोका। याद रहेगा दाई और? कोई हिंट ले लो भैया, इमेजिन करो अपने माइंड में, कोई पिक्चर सेट करो, झरोका देखो। झरोका इज व्हाट? झरोका क्या होता है? छोटा सा विंडो सॉर्ट ऑफ या पीप होल, बट विंडो ही यहाँ पे था, तो वैसे अपना इमेजिन करो किस ओर था? दाई ओर था। अपना घर एक माइंड में बनाओ और उसमें सब डालती हो। कालिक और काई किस पर जमी थी? बर्तन, कुंभ, दीवार, सभी? कुंभ पर थी। वेरी नाइस। मल्लिका के वस्त्र गीले होने का क्या कारण था? तालाब में गिरना, वर्षा में भीगना, किसी के द्वारा पानी फेंकना? मैम वर्षा में भीगना। तलब का क्या अर्थ है? तल्प का अर्थ क्या है? पलंग, सोफा, आसन, कुर्सी? पलंग। पलंग। वेरी गुड। मल्लिका किसके कंधे पर अपना सिर रख देती है? किसके कंधे पर? कालिदास, अंबिका। अंबिका, विलोम, दंतुल? अंबिका। अंबिका। और कालिदास को भी तो वो थोड़ा वैसे की थी, बट उसको क्या की थी बोलो तो?
मैम क्या उसका शायद हाथ पकड़ ली थी। ठीक है, एक बार पढ़ लेना वो चीज। चलो, छाछ हाथ से लेकर कौन कुंभों के पास रख देता है? कालिदास, मल्लिका, अंबिका, रंगिनी। छाछ हाथ से मल्लिका। लेकर, मल्लिका, वेरी गुड। किसके हाथ में था? अंबिका के। कौन अंबिका के हाथ लेती में। है? मल्लिका लेती है। वेरी नाइस। कौन विवाह नहीं करना चाहता है? मल्लिका, रंगिनी, संगिनी वाला आंसर। मल्लिका। एक बार ग्रुप में मैसेज कर दो ना कि जब डिस्कशन स्टार्ट होगा ग्रामर या समथिंग का तो मैम बोल देगी। सबका ना कॉल वॉल आ रहा है, कोई भी एक जन लिख दो ना सुनते सुनते। मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है, यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया है? मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है। मल्लिका, अंबिका, कालिदास, दंतुल। अंबिका। क्या मुस्कान, आपने क्या कहा? अंबिका। अंबिका। ओके, आपने क्या कहा? कालिदास, अंबिका। और यश आप बोलो। मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है। मैम वॉइस क्रैक हो रही है, रिपीट करिए ना। मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है, किसने कहा? अंबिका ने। अंबिका ने। वेरी, अंबिका, हाँ अंबिका ने। वेरी गुड। क्यों कहा था? क्योंकि वो जो फीलिंग अपना शेयर करी थी, ऐसा वैसा ब्ला ब्ला, तब वो ये बात बोली थी, राइट? तब ये वाक्य आया था, है ना? मैम। ठीक है, ओके। अच्छा, एक हाँ सेकेंड मैम। देना। ओके, नेक्स्ट। चलो, नेक्स्ट क्या है? किसके शरीर से लहू टपक रहा था? हरिण शावक। वेरी नाइस। हिरण शावक को किसने आहत किया था? दांतुल। दंतुल। दंतुल, दांतुल नहीं, दंतुल। ऋतु संहार की रचयिता कौन है? कालिदास। हाथ से गिरते दूध के पात्र कालिदास। को कौन संभालता है? शायद रिपीट हो रहा है बट बोलते रहो। हाथ से गिरते दूध के पात्र को कौन संभालता है? इसका आंसर अंबिका है। ठीक है, इट्स अंबिका। मल्लिका किसके गले में अपनी बाहें डाल देती है? अंबिका। वेरी नाइस। लोक नीति में निष्णात की उपाधि किसे दी गई है? निष्णात अभी आया ही था, अपने जो पढ़ रहे थे उसमें। निष्णात वर्ड किसके लिए आया है? मुस्कान, यश बोलो। निष्णात। कालिदास। कालिदास। अभी भी तो पढ़े थे ना ये वर्ड, बोले ना, याद रखो। निष्णात वर्ड किसके लिए है? कालिदास के लिए है। सेकेंड टाइम पूछी। ग्राम प्रदेश घूमने की इच्छा किसने व्यक्त की कि मुझे ग्राम घूमना है? बिना ऑप्शन बताओ एक बार। ग्राम किसको घूमना था? मैम वो जो आचार्य थे। वेरी नाइस, सुपर। आचार्य वरुचि करके वर्ड होगा, ठीक है। उन्हें राजकीय सम्मान का मोह नहीं है। निषेध ने यह वाक्य किसके संबंध में कहा? किसे मोह नहीं है? कालिदास को। कालिदास। और अगर पूछा जाएगा किसने कहा था ये वाक्य, उन्हें राजकीय सम्मान का मोह नहीं है, तो याद रखो निषेध ने कहा था। एंडिंग में निषेध भी आया था। बस थोड़े से और है, फिर अपने दूसरा करेंगे। क्षमा चाहता हूं अंबिका, यह वाक्य किसने कहा? मातुल, दंतुल, निषेध, अग्निमित्र। आई नो इतना हाईलाइटेड नहीं है बट याद करो। क्षमा चाहता हूं अंबिका, मातुल, निषेध, दंतुल, अग्निमित्र। आंसर इज अपना निषेध। ठीक है, बताओ क्या कब कहा? कब मैम? ओके। निषेध से यह जानने के बाद कि कालिदास जगदम्बा के मंदिर में, याद रखो किसके मंदिर में? जगदम्बा। ठीक है। मल्लिका कालिदास की प्रेरणा है, माने ये जानता था कि मल्लिका क्या है? कालिदास की प्रेरणा है, निषेध को पता था। वही उसे इस राज के सम्मान को ग्रहण करने के लिए मना सकती है। यह बात निषेध जानता है, लेकिन अंबिका नहीं चाहती थी कि मल्लिका मंदिर जाए। किंतु मल्लिका अंबिका को बातों को ताक पर रखकर निषेध के साथ चली जाती है। और निषेध कुछ क्षण वही रहता है, याद आ रहा है? कुछ वही रहते हैं। और वो माफी मांगता है कि मुझे क्षमा करना अंबिका। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी को वो लेने आया था, क्योंकि ताकि वो जा सके। क्या नाम है? कालिदास। बट निषेध को पता है कि माँ को ये पसंद नहीं आएगा, इसीलिए वो माँ को क्षमा ऐसे करके मांगा था। ठीक है यश, मुस्कान। हाँ मैम। ओके। कालिदास के अनुसार कौन हर किसी के जीवन में अनादि का प्रवेश करता है? वेरी इजी। विलोम।
यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से, ये तो हो गया, छोड़ दो। तो अपना सब कंप्लीट हो गया, यहाँ तक 50 अपने कर चुके हैं, ठीक है। अपना 50-60 ऑलमोस्ट हो गया। बाकी आप लोग पढ़ो, अंडरलाइन करो। आप लोग को कुछ हाईलाइट वाला फीलिंग आ रहा है, मुझसे शेयर करो, मैं ग्रुप में भेजूंगी, एक दूसरे का हेल्प हो जाएगा इससे, समझ गए? हाँ मैम। मैम चलो अभी क्या करते हैं, देखते हैं। अभी इन लोग का, रुको सानिया को भी बोल देते हैं। तो अपना ये कंप्लीट हो गया।